वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम 9th क्लास की मैथ पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 2.3 के हमने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। जो हमने बताया था कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होती है, जिसमें स्क्वायर रूट होता है, उसको रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। उसने कहा ये जो स्क्वायर रूट जिस क्वेश्चन के अंदर है, इनको आपने एवेबोरेट कर लेना है, सॉल्व कर लेना थोड़ा बहुत। अब पहला पार्ट है, वो कहता है कि आप लोगों के पास 1 to 5 की जो आप लोगों के पास इस चीज़ को हम लोग पता है ना, इसको इंडेक्स कहते थे। ठीक है, ये जो 3 होता था, हम लोगों ने ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई इस तरह का स्क्वायर रूट होता तो उसका मतलब क्या होता है 1/2। इसी तरह अगर स्क्वायर रूट के इधर इंडेक्स में 3 होता है तो इसका मतलब क्या होगा 1/3। इसी तरह अगर कोई स्क्वायर रूट के इधर 4 होगा तो इसका मतलब क्या होगा 1/4 होगा। ठीक है, अब इसी तरह मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, -1 to 5। अब पावर कैसी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। जैसा कि वहाँ यहाँ पे बेस में इंडेक्स में 3 था तो हम क्या लिखते थे, उसकी जगह पे 1/3 हमने वही लिख किया। अब 1 to 5 है, इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं ना। अगर मैं इसको फैक्टराइज करना चाहूँ तो क्या होगा 1 to 5, पहले 5 ही ऊपर 5 दूने 10 हो जाता है, 2 बच जाते हैं, वो इधर आ जाते हैं, 25 बन जाएगा। इसी तरह फैक्टर्स करते जाएंगे, 5 5 25 और ये क्या हो जाएगा 5। तो हमारे पास 5 की पावर 5 मल्टीपल 5। अब बेस सबकी सेम है तो हम इसके एक्सपोनेंट को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 1 2, एक ये वाला, एक ये वाला, एक वाला, तो पावर कितनी हो गई 3। ठीक है, अब मैंने सिर्फ इसकी जगह पे लिख देना है, तो इस 125 की जगह पे क्या आ जाएगा 5 की पावर 3, मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, अब होल पावर क्या है 1/3 है, सॉरी 5 की पावर 3। ठीक है, अब ये भी पावर है, ये भी पावर है, दोनों चीज़ें पावर में जो होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 की पावर 3 पावर 1/3, ये आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। इसी तरह हम लोगों के पास अगर दूसरा क्वेश्चन है, उसने क्या है 32, क्या कहा 32 और इंडेक्स में क्या नाम दे रहा है 4। अब इसका क्या मतलब होगा कि 32 की पावर क्या हो जाएगी 1/4। अब सबसे पहले हम 32 को फैक्टर्स करेंगे। 32 को फैक्टर्स करते हैं 2 पे तो 16, इसी तरह 2 8, इसी तरह 2 4, इसी तरह 2 2, ये 1 हो जाते हैं। ठीक है, हम अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये 2 की पावर 2 5 टाइम था ना, 1 2 3 4 5 टाइम था, तो पावर क्या होती है बेस सेम है तो पावर क्या होगी इनकी क्या हो जाएगी ऐड। तो ये मैं लिख सकता हूँ। अब 32 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 की पावर क्या है 1/4। चूँकि 1/4 है, अब इस 2 की पावर 5 को मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 2 की पावर 1, जैसे मैंने, क्योंकि ये बेस सेम है ना, बेस सेम है, वापस ऐड हो जाएंगे। मैंने अभी बताया कि अगर बेस सेम है दो नंबर की, ये दोनों बेस है ना, बेस सेम है तो पावर एक्सपोनेंट में क्या हो जाएंगे ऐड, 4 + 5 क्या हो जाएगा 2 की पावर 5। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे भी बेस तो सेम है तो वापस वो 5 बन जाएगा। तो मैंने इसको अपनी आसानी के लिए, क्योंकि मैंने ये 4 कैंसिल करना है इस वजह से, इस 4 के साथ। अब मैं क्या कर देता हूँ इसको, ये भी पावर में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये 1 भी पावर में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 2 की पावर 4 मल्टीपल 1/4, इसी तरह 2 की पावर 1 मल्टीपल क्या हो जाएगा 1/4। अब ये 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा 2 1/4। अब इसका तो वैसे आ जाएगा, ये 2 क्या आ जाएगा ये, अब ये 1/4 है तो इस स्क्वायर रूट की इंडेक्स में क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। तो ये आप लोगों का इसका आंसर हो जाता है। इसी तरह अगर अगला क्वेश्चन मैं देखूँ तो 3/32 है, 3/32 बेस उसने बताई है 5। अब सबसे पहले मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी 1/5। अब 3 का तो फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, तो फैक्टर किसका पॉसिबल है 32 का, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर चुका हूँ ना। 32 के फैक्टर्स मैंने सारे बना दिए, तो उसकी जगह पे 32 की जगह पे मैंने कहा क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो 3 ओवर क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, होल पावर क्या है 1/5। ठीक है, अब इसकी पावर में 1 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 1/5। इसी तरह इधर भी आ जाएगा ना 1/5, दोनों का होल पावर है ना, तो इसका भी 1/5 पावर है, ये भी 1/5 पावर है, तो ये 5 के साथ क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर ये तो वैसे आएगा 3 की पावर क्या हो जाएगी 1/5 और नीचे ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। अब ये
बेस डिवाइड फॉर्म में वाला है तो वैसे लिखा जाएगा, लेकिन ये एक्सपोनेंट फॉर्म से हम किस में चेंज कर देंगे, वापस स्क्वायर रूट फॉर्म में। तो ये 5 आप लोग डिवाइड जो हो रहा है उसको आप लोग क्या कहते हैं, इंडेक्स, वो मैंने ये लिख दिया। ये इसका फॉर्म थी क्वेश्चन का सलूशन। इसी तरह उसने अगला क्वेश्चन किया है 8/27 माइनस 8/27 है, ठीक है। और आप लोगों का जो स्क्वायर रूट के इंडेक्स है वो 3 है। सबसे पहले मैं इसको उस फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ, एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा 1/3। अब 8 के भी फैक्टर बनते हैं और 27 का भी बनते हैं, तो इस वजह से मैं पहले 8 के फैक्टर करता हूँ। तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 की पावर 3। इसी तरह अगर 27 को मैं करूँ 3 पे करना पड़ेगा ना, 3 9 10 27 3 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3 3 की पावर 3। अब मैं इसको सिर्फ रिप्लेस कर रहा हूँ, माइनस 8 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 और 27 की जगह पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 3, होल पावर क्या है 1/3, वो लिख दी, ठीक है। अब ये -2 की पावर 3 है, इसके साथ 1/3 है, और इसी तरह 3 की पावर 3 है तो मल्टीपल 1/3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो -2/3 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।